और हुकूमत की जानिब से इस्लामाबाद पुलिस को हथियारों और दीगर साजो सामान से लैस किया जा रहा है। खौफ और डर की फ़ज़ा पैदा की जा रही है। अच्छा, सच पूछे तो मुझे नहीं लगता कि मियाँ साहब या सागदार वतन आएंगे। मियाँ साहब पहले भी कई मौक़ों पर कह चुके हैं कि वो हुकूमत में आने के हक़ में नहीं थे। नवाज शरीफ साहब पिछले 6 महीने से इनकी हुकूमत आई हुई है, 6 महीनों में वो वापस नहीं आ सके, तो मैं ये देख रहा हूँ कि शायद वो वापस नहीं आ सकेंगे। लेकिन ये मेरी पेशीन गोई सुन लें, राना सनाउल्लाह को छुपने की जगह नहीं मिलेगी, ये बात भी लिख लें आप। मौलवी फजल रहमान साहब आजकल लुड़ियाँ डाल रहे हैं और उनको 21 तोपों की सलामी तो मैं देना चाहूँगा कि उनकी सरबराही के अंदर पाकिस्तान के अंदर ट्रांसजेंडर बिल पास हो गया है। अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम में खुश आमदीद नाज़रीन। पाकिस्तान की सहाफ़त का एक बड़ा नाम इमरान रियाज खान जो बुल फैमिली का हिस्सा बन चुके हैं, उन्हें आज से अपने प्रोग्राम का आगाज़ करना था, लेकिन सैलाब-ज़दगान की मदद और बहाली की सरगर्मियों में वो मसरूफ़ हैं, जिसकी वजह से वो आज ये प्रोग्राम नहीं कर सके हैं। और इस फलाही प्रोग्राम के सिलसिले में उनका जो प्रोग्राम है वो 2 हफ़्ते के लिए मौखिर कर दिया गया है, जिसे उन्होंने आज शुरू करना था। और जल्द ही इमरान बोल न्यूज़ की स्क्रीन पर आवाम से मुखातिब होंगे। इमरान रियाज खान 7 अक्टूबर से अपना प्रोग्राम करेंगे और हर हफ्ते ये प्रोग्राम जुमा हफ्ता इतवार रात 10 बजे नशर होगा। इस सिलसिले में इमरान रियाज खान का क्या कहना है, आप ज़रा सुनिएगा। अच्छा, इमरान रियाज, बोल न्यूज़ आपकी इन कोशिशों में आपके साथ शामिल है। बोल की फैमिली इस कार्य खैर में आपके साथ खड़ी है। अच्छा, बोल न्यूज़ ने इस मुश्किल वक्त में अपने मुसीबत ज़दा बहन भाइयों को रिलीफ देने के लिए अतियात और डोनेशंस जमा करने के लिए मुतादिद टेलीथॉन्स की, जिसमें करोड़ों रुपए की इमदाद भी इकट्ठी की गई। और साथ साथ बोल न्यूज़ हर उस फ़र्द के साथ खड़ा रहा जो मुश्किल की इस घड़ी में मदद के लिए आगे बढ़ा। अच्छा, तमाम तर मुश्किलात, बंदिश और धमकियों के बावजूद बोल न्यूज़ ने तहरीक इंसाफ की टेलीथॉन्स नशर की और इस कार्य खैर का हिस्सा बना। इसके अलावा भी बोल न्यूज़ ने मुतासिरा इलाकों में मुतासिरीन सैलाब की भरपूर कवरेज के ज़रिए पूरी दुनिया को हालात की संगीनी का एहसास दिलाया। और दूर दराज इलाकों में बोल न्यूज़ की टीम पहुँची, आवाम के मसाइल इक़्तिदार के ऐवानों तक पहुँचाए। खैबर पख्तूनख्वा हो या बलोचिस्तान, पंजाब हो या सिंध, बोल न्यूज़ की टीमों ने दिन रात सैलाब ज़दा इलाकों की सूरत हाल आवाम तक पहुँचाई। हर कस्बे, हर देहात, हर इलाके के मसाइल से पर्दा उठाया और मुश्किल की इस घड़ी में अपने हम वतनों की आवाज़ बना। अच्छा नाज़रीन, आज 23 सितंबर पाकिस्तानियों के लिए एक तकलीफ़ दे दिन की तल्ख़ यादें। 12 साल पहले अमरीकी अदालत ने कौम की बेटी डॉक्टर आफिया सिद्दीकी को नाकर्दा गुनाहों पर 86 साल कैद की सज़ा सुना दी। मुतासिब ज्यूरी अरकान ने आफिया सिद्दीकी को जो सज़ा सुनाई उस पर अमेरिका में भी बड़ी हैरानी का इजहार किया गया था, आपको याद होगा। और बहुत से आइनी और कानूनी माहिरीन ने इस फैसले को शर्मनाक भी करार दिया था। लेकिन उस वक्त पाकिस्तान में जो हुक्मरान जमात पीपल्स पार्टी, उसने सज़ा के ख़िलाफ़ आवाज़ बुलंद की, ना ही कोई रब्ता किया। लेकिन उस वक्त अपोजिशन में जो मौजूद मुस्लिम लीग नून थी, इसने इस मामले पर हुकूमत पर खूब तनकीद की थी, कड़ी तनकीद की थी। और डॉक्टर आफिया सिद्दीकी को कौम की बेटी करार देते हुए आपको याद होगा कि फ़ौरी रिहाई का मुतालबा किया, बल्कि अपने इंतखाबी मंशूर में भी आफिया सिद्दीकी के मामले को शामिल रखा गया। अच्छा, फिर 2013 के जो इंतखाबात हैं उसमें डॉक्टर आफिया की रिहाई के मुतालबे को बाकायदा सियासी नारे के तौर पर इस्तेमाल किया गया था। अच्छा, फिर क्या हुआ? फिर मुस्लिम लीग नून इंतखाबात जीत गई, हुकूमत बना ली, नवाज शरीफ साहब तीसरी मरतबा वज़ीर आज़म बन गए और तमाम दावे, तमाम वादे हवा हो गए। अच्छा, डॉक्टर आफिया सिद्दीकी की लाचार मजबूर माँ, उन पर क्या गुजरी, ये ज़रा सुनिएगा, महसूस कीजिएगा। मज़लूम माँ बेटी की रिहाई की आस लगाए रवा साल जुलाई में खालिक हकीकी से जा मिली। अब नवाज शरीफ से तो कुछ ना हुआ, लेकिन उनकी जमात आज भी इक़्तिदार में है। उनके भाई शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म है और अमरीकी सदर के साथ तस्वीर भी मुस्लिम लीग नून का जो सोशल मीडिया है शेयर कर रहे हैं। ज़रा बात कर लें, कौम की बेटी को वतन लाने के लिए कोशिश कर लें। 12 साल से वो सज़ा भुगत रही हैं। पूरी कौम आज रंजीदा है, गमगीन है। कौम के ज़ख्मों पर मरहम रख दें। खुदारा अमेरिका में मौजूद अपनी बहन के लिए कुछ करें।
नाज़रीन, आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में डॉक्टर आफिया सिद्दीकी से मुतालिक केस की भी समाअत हुई है और अदालत ने हिदायत ये की है कि जी वज़ारत ख़ारजा के वकील और डॉक्टर फौजिया सिद्दीकी की मुलाकात करवाएं, जो आपस में बैठ के ये तय करें कि हुकूमत पाकिस्तान डॉक्टर आफिया सिद्दीकी केस में कानूनी और सिफारती महाज पर क्या इक़दाम उठा सकती है। अच्छा, दौरान समाअत हुकूमती नुमाइंदे ने बताया है कि जी 2010 में डॉक्टर आफिया सिद्दीकी को अमरीकी अदालत से दी गई सज़ा का फ़ैसला अभी तक हुकूमत पाकिस्तान को फराहम नहीं किया गया और अदालत ने कहा कि हैरानकुन बात है कि जी 12 बरस में अमरीकी अदालत के फ़ैसले की कॉपी दफ्तर खारिजा को नहीं मिली। फौजिया सिद्दीकी ने कहा कि जी अमरीकी अदालत का फ़ैसला अमरीकी महकमा खारिजा की वेबसाइट पर मौजूद है। अमरीकी अदालत ने डॉक्टर आफिया सिद्दीकी को 2010 में दहशत गर्दी के इल्ज़ाम में 86 साल कैद की सज़ा सुनाई थी। अदालत में और भी हैरानकुन इंकशाफात हुए, जहाँ एक तरफ हुकूमत की अदम तवज्जो ज़ाहिर होती है और दूसरी जानिब दफ्तर खारजा की अदम दिलचस्पी भी ज़ाहिर होती है। अच्छा नाज़रीन, जो सियासी हलचल है अगर मैं इसकी बात करूँ तो आज तहरीक इंसाफ ने मुल्क गिर एहतजाज किया, मुख्तलिफ़ शहरों में रैलियाँ और मुजाहरे किए गए हैं और हफ्ते से शुरू होने वाली तहरीक के लिए आज के मुजाहरे आप कह लें कि वार्म अप मैच की तरह लग रहे हैं। तहरीक इंसाफ अपने कारकुनान को पूरी तरह मुतहरिक भी कर चुकी है और दूसरी जानिब ज़िंदगी के मुख्तलिफ़ शोबों से ताल्लुक़ रखने वालों पर भी खुसूसी तवज्जो दी जा रही है। मुआशरे के अहम तबके वकला से इमरान खान ने लाहौर में खिताब किया और इससे पहले भी इमरान खान वकला बरादरी से बराह रास्त मुखातिब हो चुके हैं। अच्छा, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स के साथ भी कप्तान का इंटरेक्शन हो चुका है और आज तालिबात के कन्वेंशन से इमरान खान साहब ने खिताब किया और तहरीक इंसाफ नौजवानों खुसूसन ये जो तलबा तालिबात हैं उन पे बड़ी खुसूसी तवज्जो दे रही है और इमरान खान साहब ने क्या कहा खिताब में, ज़रा सुनिएगा। अच्छा, गोया तहरीक इंसाफ अपनी जो तहरीक है उसको हर गुज़रते दिन के साथ रोज़ बरोज़ मुनज़्ज़म करती चली जा रही है और दूसरी तरफ हुकूमत अपने लाओ लश्कर बढ़ाने में मसरूफ़ दिखाई दे रही है। राना सनौला साहब ने पुलिस नफरी ना देने वाली सूबाई हुकूमतों के ख़िलाफ़ कार्रवाई का इंदिया तक दे दिया है और शहर इक़्तिदार कंटेनरों के शहर का मंजर पेश कर रहा है। कहीं खंदकों के लिए फ़ंड्स मुख्तस किए जा रहे हैं, कहीं ड्रोन्स तैयारों को मुजाहिरीन के ख़िलाफ़ इस्तेमाल करने की स्ट्रैटेजी हिकमत अमली तरतीब दी जा रही है और तहरीक इंसाफ की जानिब से बारहा पुरअमन और जमहूरी तरीके से अपने हक़ के इस्तेमाल की बात की गई और इस्लामाबाद में मार्च और धरने को हर सूरत पुरअमन रखने के अज़्म का इजहार भी किया जा रहा है और लेकिन दूसरी जानिब जो हुकूमती वज़रा हैं और मुस्लिम लीगी जो रहनुमा हैं वो इश्तियाल अंगेज़ बयानात देने से बाज ही नहीं आ रहे हैं। अच्छा, ऐसे जो बयानात हैं ये ना सिर्फ सियासी कशीदगी में इजाफे का सबब बन रहे हैं, बाइस बन रहे हैं, बल्कि हुकूमत की जानिब से जो तैयारियां हैं और मुजाहिरीन पे ताकत के इस्तेमाल की जो धमकियां हैं, तड़ियां हैं जो सरेआम खुलेआम लगाई जा रही हैं, ये दुनिया में बहुत गलत मैसेज दे रही हैं। हुकूमत तहरीक इंसाफ जैसी जमहूरी क़ुव्वत को ताकत के ज़रिए कुचलने पर बाकायदा आमादा दिखाई दे रही है और हुकूमत की जानिब से इस्लामाबाद पुलिस को हथियारों और दीगर साजो सामान से लैस किया जा रहा है। हुकूमत की जानिब से इस तरह के इक़दाम के ज़रिए खौफ और डर की फ़ज़ा पैदा की जा रही है। इस्लामाबाद के दाखिली और ख़ारिजी रास्तों पर कंटेनर्स, खारदार ताइस शहरियों में अदम तहफ़्फ़ुज़ का एहसास जन्म ले रहा है। लग ऐसा रहा है कि जी हुकूमत एक बार फिर से जो 25 मई की बर्बरियत है वो दोहराने के लिए तैयार दिखाई दे रही है। और राना सनौला साहब इस हवाले से क्या कह रहे हैं, ज़रा सुन लीजिए। सुना आपने, कहते हैं जी हम उससे बेहतर करेंगे, 25 मई से बेहतर करेंगे। ज़रा जुमले पे गौर करें राना साहब, आप कह रहे हैं ये तैयारियां किसी दुश्मन फ़ौज या जारहियत करने वाले किसी मुसल्लह गिरोह के ख़िलाफ़ नहीं हैं, बल्कि पुरअमन एहतजाज करने वाले, अपना जमहूरी हक़ इस्तेमाल करने वाले, अपनी जो सियासी जद्दोजहद है वो करने वाले पुरअमन शहरियों के लिए हैं। दुनिया की जदीद तरीन टेक्नोलॉजी की तलाश है कि जी अपनी शहरियों पर रबड़ की गोलियां चला सकें, अपने शहरियों पर आंसू गैस फेंक सकें। ये हैं वज़ीर दाखिला साहब, वज़ीर दाखिला हैं ये, जिनका काम होता क्या है, शहरियों का तहफ़्फ़ुज़, जिनका काम अमन का क़याम है, जिनका काम हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ है। ये खुद नफ़रत की आग में जल रहे हैं, सबको जलाने के दर पे हैं। इस हुकूमत से खैर किसी खैर की तवक्को की कैसे जा सकती है, कैसे रखी जा सकती है, जिसके वज़रा शर फैलाने में पेश होते हैं, आगे होते हैं। अच्छा, मौजूदा हुकूमत में कोई एक वज़ीर ऐसा नहीं है जिससे किसी खैर की तवक्को। खैर तो वज़रा की भी नहीं है, कुछ पर तलवारें लटक रही हैं, इनकी कुर्सी जाती नज़र आ रही है। ख़बर के मुताबिक, खबर क्या है, जिस इसहाक़ डार साहब को अदालत से बड़ा रिलीफ मिल चुका है, जिसके बाद उनकी वतन वापसी के इम्कानात की हद तक बढ़ गए हैं और मिफ्ता इस्माइल साहब की कुर्सी जाती साफ साफ दिखाई दे रही है। अच्छा, इसहाक़ डार की वापसी के हवाले से फवाद चौधरी कुछ फरमा रहे हैं। टीम, फवाद चौधरी का क्लिप चलाइएगा।
जी, तो मौजूदा हुकूमत अपने मकासद की जानिब कहने कि बड़ी तेज़ी से पेशकदमी कर रही है। रजीम चेंज ऑपरेशन, जिसमें सबसे आम करप्शन और चोरी के मुकदमात का खात्मा था, उस पर बड़ी तेज़ी के साथ कार्रवाइयाँ हो रही हैं। और इसहाक डार साहब को रिलीफ मिलता देखकर उनके समधी नवाज शरीफ साहब भी तेज़ी से अपने खिलाफ केसेस ख़त्म करवा रहे हैं। नवाज शरीफ साहब ने जो एहतसाब अदालत लाहौर में प्लॉट अलॉटमेंट केस में इश्तिहारी करार देने के खिलाफ दरख्वास्त दायर कर दी है। और दरख्वास्त में मौक़िफ़ है कि जी तरमीमी एक्ट के तहत नैब को 50 करोड़ से कम मालियत के केस में कार्रवाई का इख्तियार नहीं है, जबकि मेरे खिलाफ दायर रेफरेंस में 13 करोड़ की करप्शन का इल्ज़ाम आयद किया गया है। और दरख्वास्त में अदालत से इस्तदा की गई है कि जी तरमीमी एक्ट के तहत अदालत नवाज शरीफ के खिलाफ कार्रवाई ख़त्म करे और जो अदालत है वो दरख्वास्त गुजार के ज़ब्त सासे बहाल करने और रेफरेंस से बरी करने का हुक्म दे। 50 करोड़ से कम तो करप्शन ही नहीं रही इन लोगों के लिए, और दूसरी जानिब अवाम पर बोझ लादा जा रहा है। आलमी मंडी में तेल की कीमतों में खातिर ख्वाह कमी के समरात अवाम तक नहीं पहुँच सके हैं। अच्छा जी, पेट्रोल पर 64 रुपये 17 पैसे, जबकि डीजल 21 रुपये 6 पैसे फ़ी लीटर इजाफी वसूलियों से खजाना तो भरने लगा, मगर अवाम की जेबें खाली हैं। हुकूमत पेट्रोल पर यौमिया 1 अरब 89 करोड़, माहाना 56 अरब 85 करोड़ रुपए कमा रही है। अब इस वक्त पेट्रोल की जो कीमत खरीद है 172 रुपये 81 पैसे फ़ी लीटर, जो आवाम को 237 रुपये 43 पैसे में मिल रहा है। 72 रुकनी काबीना के अखराजात पूरे करने के लिए अवाम का खून निचोड़ा जा रहा है। लंदन और अमेरिका के शाहाना दौरों के लिए अवाम की जेब काटी जा रही है। अवाम पर मसाइल और मुश्किलात के पहाड़ तोड़कर ये लोग अपनी ज़िंदगियाँ आसान कर रहे हैं। और नाज़रीन, मुल्क में अपनी हुकूमत के होते हुए और नैब को बेख्तियार करने के बावजूद भी मियां नवाज शरीफ और उनके समधी के बारे में यकीन से नहीं कहा जा सकता कि वो वतन आ रहे हैं और कब आ रहे हैं, खासकर ऐसी सूरत हाल में जब इमरान खान फैसला कुन तहरीक शुरू करने का ऐलान कर चुके हैं। इसहाक डार की वतन वापसी से मुतालिक आज लंदन में नवाज शरीफ मुशावरत के बाद फैसला करेंगे। अच्छा, सच पूछे तो मुझे नहीं लगता कि मियाँ साहब या इसहाक डार वतन आएंगे। मियाँ साहब पहले भी कई मौक़ों पर कह चुके हैं कि वो हुकूमत में आने के हक़ में नहीं थे, और अब जबकि मईशत और इक़्तिसादी बेहतरी के लिए मुस्लिम लीग नून की क़यादत के पास कोई फ्रेमवर्क नहीं है तो वो ये रिस्क नहीं लेंगे। मियाँ साहब और इसहाक डार मौजूदा नाकामियों का बोझ अपने कंधों पर नहीं उठाना चाहेंगे, और यही वजह कि मुतादिद बार आने का प्लान बनाकर इसहाक डार साहब जो हैं वो इरादा बदल गए हैं। अच्छा, जो मौजूदा हुकूमत है पाकिस्तान की तारीख की गैर मकबूल तरीन हुकूमत करार दी जा रही है, जिसे दाखिली और खारिजी दोनों महाजों पर नाकामी का सामना है। ना इनसे मुल्क की मईशत संभल रही है, ना सियासत, ना सिफारत। अच्छा, फरमा रहे हैं, ज़रा उनका क्लिप चलाइएगा। अच्छा, हुकूमत पूरी तरह से नाकाम दिखाई दे रही है। मौजूदा हुकूमत ने 2 वक्त की रोटी भी छीन ली है। आटे की बढ़ती कीमतों ने अवाम के मुँह से नवाला छीन दिया। एक हफ्ते में आटे का 20 किलो थैला जो है 406 रुपये 89 पैसे महंगा हुआ है, जिसके बाद 20 किलो आटे की ज़्यादा से ज़्यादा जो कीमत है 2400 रुपये तक पहुँच गई है। अच्छा, इदारा शुमारियात के मुताबिक आटे के 20 किलो थैले की जो फ़ी किलो कीमत है उसमें जो 20 रुपये 34 पैसे का इजाफा, और आटे की जो औसत फ़ी किलो कीमत है वो जी 81 रुपये से ज़ायद हो गई है। विफाकी इदारा शुमारियात की हफ्तावार महंगाई की रिपोर्ट गरीब आदमी की मुश्किलात और मसाइब से पर्दा उठाती दिखाई दे रही है। महंगाई का जो बोझ है किस तरह घरों के चूल्हे ठंडे कर रहे हैं, आपको एदाद शुमार सब बता देते हैं। गरीब का नाश्ता जो अंडा और चाय पर मुश्तमिल होता है उस पर भी फ़र्क पड़ा। चाय 6.42%, जबकि अंडा जो है वो 2.54% महंगा हुआ है। सबसे सस्ती सब्ज़ी जो गरीब सबसे ज़्यादा इस्तेमाल करता है आलू, वो 1.45% महंगा हुआ है। दाल चना, दाल मूंग, आटा, चावल सबकी कीमतों में इजाफा। गरीब के लिए हांडी बनाना मुश्किल हो गया है। ये जो मौजूदा हुकूमत की नाकिस पॉलिसीज़ हैं इनकी वजह से जहाँ मुल्क में महंगाई की शरह में मुसलसल इजाफा हो रहा है, अफराद ज़र की शरह बढ़ती जा रही है, वाशी शारिये भी खतरे की घंटी बजा रहे हैं। मुसलसल 15 रोज़ तक रुपये के मुकाबले में डॉलर की कदर में इजाफे के बाद आज मामूली कमी देखने में आई है। गोया हर महाज पे कह लें हुकूमत की नाकामियाँ ही नाकामियाँ आपको नज़र आ रही हैं। अच्छा, मौजूदा इत्तेहाद में शामिल तमाम जमातें सिंगल एजेंडे पर कारबंद है। किसी तरह मुल्क में जमहूरी इक़्तिदार का गला घोंट दिया जाए, मुंतखब हुकूमत को रजीम चेंज ऑपरेशन के ज़रिए इक़्तिदार से बेदखल करना, अपने खिलाफ करप्शन के केसेस का खात्मा, इंतखाबात के शफाफ इनेकाद की जो ज़ामिन इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन उसके इस्तेमाल को रोकना, नैब को बेख्तियार बनाकर अपनी चोरी करप्शन को बचाना, ये इमरान इत्तेहाद का एजेंडा रहा है। और इस वक्त ये हुकूमत अपने एजेंडे पर बड़ी तेज़ी से अमल पैर है, लेकिन अब ऐसे नहीं चलेगा। मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। नैब कवानीन में तरमीम, हुकूमत का मिशन NRO 2 पूरा। नवाज शरीफ भी अपनी हुकूमत से रिलीफ के मुंतज़िर। डार की मुमकिना वतन वापसी, इमरान खान साहब की फ़ाइनल कॉल कब?
इन सब पे बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं फ़याज़ुल हसन चौहान साहब, किसी तारुफ के मोहताज नहीं। चौहान साहब बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। अच्छा चौहान साहब, एहतसाब अदालत ने ये जो साबिक़ वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक़ डार साहब हैं उनके दायमी वारंट गिरफ्तारी मुअत्तल कर दी हैं, तो क्या इसहाक़ डार साहब की वतन वापसी हो रही है? क्या एक और करप्शन का मुल्ज़िम हम कह सकते हैं कि शहबाज काबीना का हिस्सा बनेगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, हमने तो जब हमारी हुकूमत चेंज हुई थी 10 अप्रैल को, उस वक्त से ये बात, बल्कि उससे पहले ये कहना शुरू कर दी थी कि बुनियादी तौर पर ये NRO 2 लेने के लिए ये 13 गीदड़ों का टोला PDM ये इकट्ठे हुए हैं और ये हर किस्म की सर्विसेज, अंदरूनी और बैरूनी जितनी ताकतें हैं, उनकी हर किस्म की सर्विस देने को तैयार हैं। और उन्होंने जनाब वादे किए कि जो काम लेंगे हम वो करने को तैयार हैं, आप बस हमें प्रोटेक्ट करें, हमें जनाब इस नैब के शिकंजे से, कानून के शिकंजे से, करप्शन के शिकंजे से हमें बचाएं, हमारी जान खलासी करें। और उस वक्त लोगों ने कहा शायद इमरान खान साहब या PTI वो अपनी मुखालफत की वजह से और अपनी हुकूमत जाने की गम में ये बातें कर रही है। फिर सारी दुनिया ने देखा, नैब तरमीमी बिल आया और उस बिल के ज़रिए से 1100 अरब रुपए के तकरीबन 150 के करीब केसेस जो हैं वो सारे के सारे ख़त्म हुए। 1100 अरब रुपए की करप्शन जो है वो नल एंड वाइट हो गई। और उसी जनाब NRO की जनाब रोशनी में अब करप्शन के अलावा भी जितने केसेस हैं, कोई 2 नंबरी के, चकरबाजी के, या रियासत से, या पाकिस्तान की मईशत से गद्दारी के, वो भी सारे अब माफ़ होना शुरू हो गए हैं। और इस बहती गंगा में अब जनाब सुल्तान मफरूरुद्दीन नवाज शरीफ साहब और इसहाक़ डार साहब वो भी अब मुतालबा कर रहे हैं कि हमें भी मुस्तफ़ीद किया जाए। अच्छे खासे मुस्तफ़ीद तो वो हो चुके हैं, लेकिन बाकी कुछ उन्होंने मुस्तफ़ीद होना है अपनी एप्लीकेशंस के ज़रिए से, अपनी डिमांड के ज़रिए से, और वो डिमांड आहिस्ता आहिस्ता पूरी हो रही हैं। तो ये सारी चीज़ पूरी कौम के सामने है। मुल्क का बेड़ा गर्क हो गया है, इकॉनमी का सत्यानाश फिर गया है, 246 से अबव का आपका डॉलर है, महंगाई 44% से ज़्यादा पाकिस्तान की हिस्ट्री में पहली दफ़ा इन्फ्लेशन रेट वो 44% के करीब पहुँच चुका है। बिजली के बिल, गैस के बिल, अशिया खुर्दो नोश, गरीब और मिडल क्लास तो दूर की बात, रिच क्लास के घरों का किचन और उनके घर के मामलात चलना दुश्वार हो गए हैं। लेकिन मौजूदा इम्पोर्टेड हुकूमत को इससे कोई गर्ज नहीं, प्राइम मिनिस्टर को इससे कोई गर्ज नहीं। उसे गर्ज ये है कि उनके केसेस जितनी जल्दी ख़त्म हो जाएं करप्शन के, वो नीट एंड क्लीन जनाब इस वॉशिंग मशीन के अंदर से जनाब गुजर के अपने आप को कर लें, वो अपनी कोशिश पूरी कर रहे हैं। ठीक है, अब ये जो नैब कवानीन के समरात मिलना शुरू हो गए हैं, नवाज शरीफ साहब ने भी रिलीफ के लिए हाथ मुँह मारना शुरू कर दिया, जैसे कि आप भी इस पर बात कर रहे थे कि अब आपको क्या लग रहा है कि नवाज शरीफ साहब को भी जल्द क्लीन चिट मिल जाएगी शहबाज हुकूमत की सरपरस्ती में, और मियाँ साहब की वतन वापसी वाकई मुमकिन हो जाएगी? सुनने में तो आता है रोज़ के आ रहे हैं। अच्छा, इमरान खान साहब ने कहा था कि जी नवाज शरीफ का शानदार इस्तकबाल करूँगा, तो अगर आ जाते हैं तो क्या इस्तकबाल करेंगे? अच्छा, मेरी प्रेडिक्शन ये है कि अभी पुलों के नीचे से बहुत सा पानी गुजरना है अगले 1 महीने के अंदर। अगला 1 महीना, वो शेख रशीद साहब का डायलॉग है ना पिछले कई सालों से, अगले 2 हफ्ते बड़े अहम है, अगले 2 महीने बड़े अहम है। मैंने आज तक कभी ये नहीं कहा, लेकिन आज मैं आपको कह दूँ कि अगला 1.5 महीना बड़ा अहम है। इस 1.5 महीने में पाकिस्तान की सियासत, माशरत, इसके अंदर ऐसी तब्दीलियाँ आने वाली हैं कि जिसकी वजह से सब कुछ तलपट हो जाएगा, उलट पुलट हो जाएगा। और नवाज शरीफ साहब पिछले 6 महीने से इनकी हुकूमत आई हुई है, उस 6 महीनों में वो वापस नहीं आ सके, तो मैं ये देख रहा हूँ कि शायद वो वापस नहीं आ सकेंगे, वो वापस नहीं आ सकेंगे। ये मेरी एक प्रेडिक्शन है जो मैं हालात देख रहा हूँ। हालात इतने सीवियर हो जाने अगले 1-1.5 महीने के अंदर पाकिस्तान की सियासत के कि चीज़ें हाथ से निकल जाएंगी। अगर तो मौजूदा इम्पोर्टेड हुकूमत ने दानिशमंदी का सबूत दिया और अगले 10-12-15 दिनों के अंदर नए इलेक्शन की डेट दे दी, तो शायद मामलात जो है वो किसी के हाथ में कंट्रोल में रहें। अदरवाइज़ अगर लॉन्ग मार्च का ऐलान हो गया और लॉन्ग मार्च शुरू हो गया, तो भाईजान इस पाकिस्तान के अंदर किसी के हाथ में कोई चीज़ नहीं रहेगी, किसी के हाथ में भी। और ऐसे हालात के अंदर नवाज शरीफ जैसा साहूकार कि जो घाटे का सौदा नहीं करेगा, वो गलती नहीं करेगा वापस आने की, तो मुझे नहीं नज़र आ रहे हालात के नवाज शरीफ साहब को वापस आएंगे। ठीक है। अच्छा चौहान साहब, भी लॉन्ग मार्च की आपने बात की, अभी 2 दिन पहले राना सनाउल्लाह साहब मेरे प्रोग्राम में थे, तो मैंने उनसे पूछा कि 25 मई वाले हालात तो नहीं होंगे, तो उन्होंने कहा कि 25 मई को आप समझे कि कुछ हुआ ही नहीं था, अब हम और तैयारी करके बैठे हुए हैं।
तो ये क्या तैयारी करके बैठे हैं? मेरे खुदा न खासा हालात अगर उस तरफ जाते हैं, हालात ख़राब होते हैं, तो फिर उसकी ज़िम्मेदारी कौन लेगा? डॉक्टर फिज़ा, राना सनाउल्लाह को छुपने की जगह नहीं मिलेगी, ये बात भी लिख लें आप। ये पेशन गोया करने की मेरी आदत नहीं है, ये बाकी कोई सियासतदान करते हैं पाकिस्तान की सियासत में, लेकिन ये मेरी पेशन गोई सुन लें। हालात वो बनेंगे कि राना सनाउल्लाह छुपता फिरेगा, उसको जगह नहीं मिलेगी छुपने की। अजीब व गरीब जना बोंगियाँ मारता है। पिछली दफ़ा इन्होंने कत्लो गारत गरी की इंतहा करके, गुंडागर्दी की इंतहा करके, बदमाशी की इंतहा करके, अरे सॉरी मैं आपकी बात काट रही हूं फियाजुल हसन चौहान साहब, यजीदियत और नमरूदियत और फिरौनियत की मैं बड़े अफसोस के साथ ये बात करने जा रही हूँ। आपने कहा उन्हें छुपने की जगह नहीं मिलेगी, अब आपने खुद ही जिक्र कर दिया। सानिहा मॉडल टाउन आपको याद होगा। अच्छा, फिर ये जो 25 मई को हुआ, ख़वातीन के साथ जिस तरह का सलूक किया जा रहा था, मुझे तो डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा की वो सारी वो फुटेज, वो वीडियोस हम देख रहे थे, याद आ जाती है। मैं बड़ा रिगार्ड करती हूँ पर्सनली उनका, बहुत लोग उनकी बहुत इज्जत करते हैं। तो ये सब कुछ होता रहा, उसके बाद क्या छुपने की जगह नहीं मिली? ये फिर कर देंगे कुछ उनका दिल चाहेगा, वो तो अल्लाह कह रहे हैं कि भाई हम करेंगे। मैं वही तो बात कर रहा हूँ कि आप बेगम रहें, इस दफ़ा घोड़ा हाजिर, मैदान हाजिर। जब 8-10 लाख बंदा जनाब पंजाब से और 4-5 लाख बंदा KPK से और 2-4 लाख बंदा कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान से जब इनके सर पे चढ़ा होगा ना, तो फिर इनसे पूछेंगे हरा समुंदर गोभी चुंदर बोल मेरी मछली कितना पानी। फिर इनसे एक एक हिसाब किताब पाकिस्तान की आवाम लेगी कि क्यों NRO2 लिया, क्यों 1100 अरब रुपए के कर्जे माफ़ जना केसेस माफ़ करवाए, क्यों हमारे सरों के ऊपर एक इंतहाई सबूत जो हुकूमत थी जो बेहतरीन तरीके से पाकिस्तान की तामीर और तरक्की और मीशत और इकानमी की बेहतरी के लिए काम कर रही थी, उसको हटा के आपने ऐसी जनाब नाअहल और नकम्मी और नखट्टू हुकूमत मुसल्लत की कि आवाम का जीना दोबर हो गया। क्यों हुआ? क्यों जाके जनाब इम्पोर्टेड ये हुकूमत ये फ्रांसीसी सदर के कदमों में लोटपोट हुई? क्यों जाके जनाब ये अमेरिका के तलवे चाटने पे ये मजबूर हुई? क्यों पाकिस्तान के अंदर डॉलर जो है वो आपका 250 रुपये तक पहुँच गया? क्यों पाकिस्तान की आवाम खाती पीती आवाम के हाथों से जो है वो बिजली के बिल और गैस के बिल और यूटिलिटी बिल्स जो है ना उनके जनाब बस से बाहर हो गए? क्यों पाकिस्तान की आवाम की इज्जत जो है वो तार तार हुई? वो लाखों अफराद आके इस्लामाबाद के इर्द गिर्द जब पहुँचेंगे ना, फिर इनसे पूछना, फिर आप टॉक शो करना जनाब राना सनाउल्लाह के साथ, फिर उससे पूछना आप बता जाना। तो पहले तो जो बढ़ मार ली, जो कत्लो गारत गरी पुलिस को, रेंजर्स को, इंतजामिया को, सरकार को, रियासती मशीनरी को इस्तेमाल करके सारी कर ली। अब इतना आसान नहीं होगा इंशाल्लाह। ठीक है। अच्छा, राना साहब का आपने जिक्र किया, राना सनाउल्लाह साहब तो प्रोग्राम में ये भी कह रहे थे कि जो टेलीथॉन इमरान खान साहब करते हैं वो फ्रॉड है। कहते हैं पता नहीं खुद ही बिठा लेते हैं लोगों को, कॉल्स आ रही होती हैं, मतलब वो कॉल्स को भी फ्रॉड कह रहे थे। कह रहे किस अकाउंट में पैसे जाते हैं बता दें, ये जाते भी हैं कि नहीं जाते हैं, इकट्ठे भी होते हैं कि नहीं होते। मैंने कहा नंबर आ रहा होता है ऑन स्क्रीन, बैंक का पता होता है, अकाउंट नंबर आ रहा था। जो कॉल करता है वो जितनी अमाउंट डोनेट करता है वो अपनी अमाउंट बताता है, अपना नाम बताता है, किस मुल्क से कॉल कर रहे हैं। ओवरसीज़ पाकिस्तानी इमरान खान साहब पे एतमाद करते हैं, लेकिन वो बार बार कह रहे थे राना साहब के नहीं जी फ्रॉड है ये टेलीथॉन। ये आदि है वो कर्ज उतारो मुल्क संवारो जनाब। इन्होंने कैंपेन चलाई थी 90s के एंड में, अवाम ने अपनी पोटा कलेजी तक इनके जनाब निछावर कर दी थी। आज तक उस कर्ज उतारो मुल्क संवारो का हिसाब किताब नहीं है। आज तक उसकी डिटेल नहीं पता चल सकी कि कितना पैसा अवाम ने अरबों रुपये दिया था, लेकिन ये सारे हड़प कर गए। तो खुद चोर लुटेरे और नौसरबाज हैं, इस वजह से ये समझते हैं सारे के सारे वैसे ही होंगे। इनको को चलो ये दिखावे की भी जो आप कह रहे हैं, आप ज़रा क्राइम मिनिस्टर को कहो ना, उस चेरी ब्लॉसम को जो जाके बूट पॉलिश करने लगा हुआ जनाब यूरोपियन ममालिक के सदूर की और फ्रांसीसी सदर की और जनाब आपके बाकी बाहर की ताकतों की जनाब आशीर्वाद हासिल करने के लिए, उसको कोई एक टेलीथॉन तो भी कर ले। लोगों ने डॉलर नहीं, रुपया नहीं, दिनार नहीं, दरम नहीं, यूरो नहीं, 76 भी नहीं मारने इनको। उनसे पूछो कि इमरान खान साहब की क्या पहली दफ़ा ये कर रहे हैं? और इमरान खान साहब के ऊपर जो एतमाद है ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का और पूरे पाकिस्तानी अवाम का, 72 अरब रुपया जो है वो शौकत खानम के लिए जो है ना वो लोग दे चुके, जो गरीबों पे लग चुका। इसी तरीके से नंबल यूनिवर्सिटी हो गई, इसी तरीके से जनाब आपका पेशावर का कैंसर अस्पताल शौकत खानम बना, कराची का तकरीबन कंप्लीट होने वाला है। ये लोगों का एतमाद ये तो दे रहे हैं ना, तुम भी ज़रा करके देखो, तुम्हें तुम्हारी औकात पता लग जाएगी। ठीक है, मुझे ब्रेक का कहा जा रहा है। नाज़िम चौहान साहब मेरे साथ मौजूद हैं, आपसे मुलाकात होगी शॉर्ट ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक। फयाजुल हसन चौहान साहब मेरे साथ मौजूद है। चौहान साहब, मैं आपकी तरफ आना चाहूँगी। चौहान साहब, अगर इमरान खान साहब लॉन्ग मार्च लेके इस्लामाबाद जाते हैं तो फिर आपको क्या लगता है कि हुकूमत इसका प्रेशर महसूस करेगी, दबाव में आएगी? जो फौरी इंतखाबात का आप लोगों का मुतालिबा है, तो फौरी इंतखाबात की तरफ ये सिलसिला जाता हुआ आपको नज़र आता है कि हुकूमत की जानिब से ऐलान कर दिया जाएगा फौरी इंतखाबात का? देखें, अब तो ये इम्पोर्टेड हुकूमत के ऊपर डिपेंड करता है कि इन्होंने 100 प्याज और 100 छतर दोनों खाने हैं या एक खा के जो है वो फैसला करना है। या वो 100 प्याज खा के जो है ना कोई अच्छा फैसला कर लें, या 100 छतर खा के कर लें। लेकिन मुझे लगता है कि ये 100 प्याज और 100 छतर दोनों खाएंगे इंशाल्लाह। और हर दिन ईद और हर रात शबरात नहीं होती ना। 25 मई को जो हो गया। ये राना सनाउल्लाह के लिए मेरा मैसेज है कि हर दिन ईद और हर रात शबरात नहीं होती। तो बाकी अल्लाह के यहाँ देर है, अंधेर नहीं है। अभी ज़रा इस दफ़ा के लॉन्ग मार्च में हम ज़रा नाप तोल करेंगे ना, सारा कुछ जनाब चटा कटा इंशाल्लाह राना सनाउल्लाह का भी खुलेगा और उस मौजूदा हुकूमत का भी, और इन 13 गीदड़ों का भी। ये जो 13 गीदड़ इकट्ठे हुए हैं, अभी तक इनमें से ना बिलावल जरदारी ने और ना क्राइम मिनिस्टर ने, किसी ने, ना वज़ीर ख़ारजा ने, ना क्राइम मिनिस्टर ने, किसी ने पिछले 4-6 दिनों में जब से ये गए हुए हैं बाहर, किसी मुल्क, यूरोपियन मुल्क या जना दुनिया के किसी मुल्क से इन्होंने मुलाकात में ना तो कोई नामूस रसालत की, ना इस्लामोफोबिया की, ना पाकिस्तान की बका और सरबुलंदी की, ना कश्मीर की, कोई बात नहीं की इन्होंने किसी किस्म की। और मैं हैरान हूँ, परसों राना मशहूर से प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाई और कहा जी हमारा लीडर जो है वो अमूर मुमलकत चलाने के लिए नहीं जा रहा यूएनओ, वहाँ पे इस्लामोफोबिया की जंग लड़ने जा रहा है। और माँ सदके जाए है ना, तो खुदा के बंदो नकल उतारने की भी कोई हद होती है। और उससे एक दिन पहले फ्रांसीसी सदर को जनाब कह के मार के, हाथों पे हाथ मार के कॉफ़ी पीते हुए, वही फ्रांसीसी सदर जिसके खिलाफ इनके चौधरी एहसन इकबाल से लेके इन सारे लीडरों की तकरीरें जो ना उस नामूस रसालत के हवाले से, और वो जो तहरीक लब्बैक की तहरीक थी पिछले साल, उसके दिनों की तकरीरें सारी मौजूद है सोशल मीडिया के अंदर। अब होना ये चाहिए था कि ये फ्रांसीसी सदर को मिलता है, ये हमारा क्राइम मिनिस्टर, तो उसको इज़्ज़त और एहतराम के साथ, बड़े दलील के साथ समझा देता, जैसे इमरान खान साहब ने यूएनओ के जनाब फ्लोर पे दौलत मुश्तरका के, यूरोपीय यूनियन के, दुनिया के हर मुल्क, रीजनल, नेशनल, इंटरनेशनल फोरम के ऊपर बड़ी इज़्ज़त, एहतराम और दलील के साथ पूरी दुनिया को समझाया कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नामूस क्या है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ 150 करोड़ मुसलमानों का ताल्लुक़ क्या है, और ये इस्लामोफोबिया ये क्या चीज़ है, इसके क्या नुकसानात हैं, और मुसलमानों की क्या एफिलिएशन और अफेक्शन है अपने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ। ये चीज़ बताना उसने मकसूद नहीं की कि उस फ्रांसीसी सदर को क्या ही देता है कि जनाब आप जो गुस्ताखी करते हैं इससे 150 करोड़ मुसलमानों के दिल आज़ारी होती है, आप थोड़ा सा ख्याल किया करें। आप एक बड़े मुल्क के एक सदर हैं, आपको थोड़ा सा एहसास करना चाहिए दुनिया की सबसे बड़े मज़हब और मजहबी कम्युनिटी और मजहबी ग्रोह और मजहबी जनाब जो अखट है उसके आप जनाब दिल आज़ारी करते हैं। ऐसी कोई बात नहीं की जनाब, कॉफ़ी पी, कह के लगाए, ठट्ठे मारे, और अगले दिन अपना चेला जनाब उसको प्रेस कॉन्फ्रेंस करवा के कह रहे हैं कि साहब बहादुर इस्लामी फोबिया की जंग लड़ने जा रहे हैं। ये ड्रामेबाजियाँ छोड़ दें। ये नवाज शरीफ और ये इम्पोर्टेड हुकूमत, ये 13 गीदड़ों की हुकूमत, बात वो करो कि जो तुम्हारे बस में है। तुम लोग गुलाम हो। अच्छा, बल्कि मौलाना फजलुर रहमान साहब भी आपको याद होंगे, तुम लोग जब आपकी हुकूमत थी तो इमरान खान साहब पे बड़ी तनकीद करते थे। अब तो मौलाना साहब के मुंह से फ्रांस का लफ्ज़ भी नहीं निकल रहा, मतलब अब जिक्र ही नहीं निकल रहा, खामोश हो गए मौलाना फजलुर रहमान साहब। करें ना तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, बात आगे। मौलवी फजलुर रहमान साहब आजकल लुटियाँ डाल रहे हैं और उनको 21 तोपों की सलामी तो मैं देना चाहूँगा कि उनकी सरबराही के अंदर पाकिस्तान के अंदर ट्रांसजेंडर बिल पास हो गया है, और वो बिल के जो 2018 के बाद पीटीआई की हुकूमत ने ना कौमी ना जनाब सेनेट के अंदर पास नहीं होने दिया और ना आने दिया, उसको जनाब इसी इम्पोर्टेड हुकूमत का जो एजेंडा था लाने का, उसके जो बहुत से मकासद थे, एक मकसद ये वाला ट्रांसजेंडर बिल भी था जिसके ज़रिए से पाकिस्तान के अंदर बेहयाई, कौम लूत का अमल, जनाब होमोसेक्स और हर किस्म की जिसे कहते हैं ना कि इखलाकी लॉलेसनेस, वो क्रिएट करना यूरोपीय ताकतों का और बैरूनी ताकतों का जना जो एजेंडा था और जनाब तागूत का, उसको पूरा कर दिया गया मौलवी फजलुर रहमान की क़यादत में, मौलवी फजलुर रहमान की सरपरस्ती में, मौलवी फजलुर रहमान की जनाब सुपरविजन में।
मौलवी फजलुर रहमान की हुकूमत के छतरी तले आज पाकिस्तान के अंदर ये जो बेहयाई का एक बिल पास हुआ है, इस पे जनाब 21 तोपों की सलामी है मौलवी फजलुर रहमान को। और मौलवी फजलुर रहमान को चाहिए कि अब वो चल्लू भर पानी ले, उसके अंदर जनाब अपने इस जुस्से को कि जो शायद बहुत बड़े तालाब में भी जना वो समा ना सके, लेकिन चुल्लू भर पानी में जना वो डुबकियां मारें कि उन्होंने इस्लाम की इतनी बड़ी खिदमत उनकी हुकूमत ने की है कि इसके बाद हमारी सोसाइटी और हमारे माशरे के अंदर जितनी गैर इस्लामी माहौल बनेगा, उसका होली सोली जिम्मेदार पाकिस्तान की सियासत का सबसे बड़ा मुनाफिक मौलवी फजलुर रहमान, उसके खाते में जाएगी। उसको शर्म से डूब मर जाना चाहिए। अच्छा चौहान साहब, ये अच्छा चौहान साहब, तौहीन अदालत के मामले से इमरान खान साहब को रिलीफ मिल गया, लेकिन ये तोशा खाना केस है, उसमें क्या खान साहब की नाअहली हो सकती? क्योंकि खान साहब खुद भी इस हवाले से जो उनके खदशात हैं उसका इजहार वो खुद भी कर चुके हैं, और जो हुकूमती रहनुमा है वो भी इस केस से अगर मैं कहूँ कि काफ़ी उम्मीद लगाए बैठे हैं, तो शायद आप अग्री करेंगे। देखें, इन्होंने इमरान खान साहब का मुकाबला अब सियासत के मैदान में, जमहूरियत के मैदान में, पार्लिमानी सिस्टम के अंदर तो ये नहीं कर सकते। ये तो तय हो गया है। पाकिस्तान की तारीख नहीं, दुनिया की तारीख में पार्लिमानी जमहूरियत, दुनिया की जो तारीख है, दुनिया की तारीख में इस वक्त सबसे पॉपुलर लीडर अगर किसी मुल्क के अंदर कोई उभरा है तो वो इमरान खान की सूरत में उभरा है। और इमरान खान को जो मोहब्बत और प्यार और इज़्ज़त पाकिस्तान की आवाम ने दी है, अब इसका मुकाबला ये 13 गीदड़ तो नहीं कर सकते। 13 छोड़ 1300 गीदड़ भी इकट्ठे हो जाए, वो एक शेर का मुकाबला नहीं कर सकते। तो इमरान खान वो हकीकी शेर है पाकिस्तान की सियासत और माशरत का कि अब ये मुकाबला तो नहीं कर सकते। अब इन्होंने उसका हल निकालना है, कोई टेक्निकली जो जनाब ये नॉकआउट करने की कोशिश करेंगे, किसी न किसी केस के अंदर इमरान खान साहब को नाअहल करार देंगे। और लेकिन ऊपर अल्लाह की ज़ात बैठी है, ये जितने ऐसे इकदाम करेंगे उतना इमरान खान और PTI पॉपुलर होगी, उतनी पॉपुलर होगी। और मेरी भी इंफॉर्मेशन ये है कि ये इलेक्शन कमीशन तोशा खाना केस में कोई गड़बड़ ज़रूर करेगा, लेकिन उसके बाद फिर सुप्रीम कोर्ट भी है और पाकिस्तान की आवाम भी है, और उससे ऊपर जो है वो अल्लाह पाक की ज़ात भी है। तो फिर देखते हैं क्या होता है। ठीक है चौहान साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। इसी की इजाज़त, आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह पीर के रोज़ सेम टाइम सेम चैनल। अगर ज़िंदगी ने वफ़ा की, दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद। मैं हूं इमरान रियाज खान। अब आप मुझे देख पाएंगे सिर्फ बोल न्यूज़ पर। इमरान रियाज खान साहब जो हैं वो बोल फैमिली का हिस्सा बन गए हैं। बड़े अरसे बाद किसी चैनल ने हौसला किया है, तो मुझे ऐसा लगता था कि हमें बोलने की इजाजत नहीं मिलेगी, लेकिन बोल ने डिसाइड किया कि बोलने की इजाजत वो लेकर देंगे। मुझे बोल की एक चीज बहुत अच्छी लगी कि बोल ने कैटेगोरिकली कहा कि जो करना है करो, हमने अपना कोई बंदा नहीं निकालना। इमरान खान बोल के साथ जुम्मे से इतवार रात 10 बजे। सबसे ज्यादा व्यूज, सबसे ज्यादा रील्स और सबसे ज्यादा रेटिंग के साथ बोल अब भी नंबर 1 पोजीशन पर बरकरार। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक पे क्लिक करें, सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।